त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव। ओम विष्णवे नमः। आज आप प्रेम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। आइए शुरू करते हैं। फिर ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाराज, अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, समस्त पुण्यों, श्रेय के संपूर्ण साधनी और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सब देवों में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिव जी का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ही श्रेष्ठ है। उसी को प्रवण से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। यह जप करने वाले मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इसी मंत्र का समग्र रूप से सेवन करते हैं। फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, जो भी निर्मल, शांत, साधु, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उसके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण और नेमिषी नारायण, ये सभी क्षेत्र मनुष्य को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ। मथुरापुरी में दाशाई नाम से विख्यात एक राजा थे, जो कि यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीतियुक्त वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की हुई थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर वह उसके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी सैया पर ले आने के लिए उठे। महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श नहीं कीजिए। आप तो धर्म को जानते हैं, इसलिए मेरे ऊपर बल प्रयोग नहीं कीजिए। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली, रजस्वला और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से व्याकुल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। तब राजा बोले, हे प्रिय, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान जल रहा है। तब रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, बचपन में मुनीश्वर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। हे महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली, कुल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जाप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते हैं, फिर आप मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। तब राजा बोले, हे सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दो। तब रानी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं दे सकती। आप गुरुओं में श्रेष्ठ गंगाचार्य जी के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के आश्रम पर आए और उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, हे गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझ पर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृपा कीजिए। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना करने पर विप्रवर गंगाचार्य दोनों दंपतियों को यमुना जी के महापुष्य में उत्तम तट पर ले गए। वहां पर गुरुजी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए।
राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्व दिशा में मुंह करके बिठाया और भगवान शिव के चरणों में नमस्कार करवाया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरुजी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दारशाह के शरीर से करोड़ों पाप कौवों का रूप धारण करके बाहर निकल गया। तब गुरु गंगाचार्य ने कहा, हे राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तब तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौवों के रूप में बाहर निकल गए हैं। सहस्त्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई थी वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। हे राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए हैं। अब तुम पवित्र चित होकर अपनी रानी के साथ सुख पूर्वक रहो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी ने उन दोनों दंपतियों को घर लौटा दिया। उसके बाद गुरुजी की आज्ञा ले राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है, सभी पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार सूत जी ने ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप में बताया। फिर सूत जी कहते हैं कि माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत ही दुर्लभ है। उसी में शिवरात्रि का जागरण करना मनुष्य के लिए अत्यधिक दुर्लभ है। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्वपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको 100 फल मिलता है। वही फल एक बार बिल्वपत्र से भगवान शंकर की पूजा करने से प्राप्त होता है। प्रत्येक युग में जो जो पुष्प इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवताओं और वशिष्ठ आदि मुनि इस कृष्ण चतुर्दशी को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जिसने एक बिल्वपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। इस विषय में मैं तुम्हें एक परम सुंदर कथा कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से एक प्रसिद्ध और परम धर्मात्मा राजा थे। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। राधे राधे।